हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल 0.1 पे। आज हम आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि हमारा जो इतिहास था वह कैसा था। आज के बाद आप सभी को अपने इतिहास के बारे में रटना या पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप खुद दूसरों को अपने इतिहास के बारे में बता पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास के ख़त्म होते ही विश्व के सभी देशों में व्यापार करने की होड़ मच गई। सभी देश व्यापार करने के लिए अलग अलग देशों की खोज करने लगे। हमारे भारत में भी व्यापार करने के लिए बहुत सी यूरोपीय कंट्री आए, जैसे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। ये सभी का शुरू में उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे वे देश आपस में लड़ने लगे और हमारे देश पर भी कब्जा करने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत पर सबसे पहले व्यापार करने कौन आया था। पुर्तगाल देश के सबसे पहले वास्को डी गामा भारत में व्यापार करने के लिए 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। तब वहां के जो राजा थे जुबेरियन ने उनका भव्य रूप से उनका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने वहां के मसाले, इलायची के दाम बहुत ही ज़्यादा सस्ते लगे, जिसके कारण उन्होंने वो सभी को खरीद कर अपने पुर्तगाल ले गए और उसे 20 गुना ज़्यादा दामों पर वहां बेचा। तो पुर्तगाल के जो अगल बगल के देश थे, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, इन सभी देशों में हल्ला हो गया कि भारत में जो सामग्रियां हैं वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल जा रही, और उनका भी व्यापार करने का इच्छा बढ़ा और वे सभी जो देश थे वो भारत में व्यापार करने के लिए धीरे धीरे आने लगे। वास्को डी गामा अपने जीवन काल में 3 बार भारत आया। 1505 में फ्रांसिस अल्मेडा गवर्नर बनकर वापस आया और पुर्तगालियों की तरफ से, और धीरे धीरे 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। वास्को डी गामा कालीकट जब आया था तब वह कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, जो कि केरल पे है, और उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी कोच्चिन में डाली थी। वास्को डी गामा जब आए थे तो उन्होंने अपने साथ एक ख़राब चीज़ तंबाकू को लेके आए। हमारे भारत में तंबाकू को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जो तंबाकू है वो क्या है, पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों ने एक अच्छी चीज़ भी लेके आए, प्रिंटर जो है क्या बोलते हैं, पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा जो जहाज निर्माण की प्रक्रिया है ये भी पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। अब देखते हैं कि डचों का भारत में आगमन होता है। जो डच थे वे नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, डच जो थे वे नीदरलैंड के निवासी थे। सबसे पहले आने वाला डच जो था वो था कार्नेलियस। 1596 में ये आए थे। ठीक है, उसके बाद जो डच थे वे 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। ईस्ट इंडिया की स्थापना करने के बाद उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में डाले। कार्नेलियस हस्तमान जो थे वो पहले आने वाले डच थे और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में डाले। उसके बाद क्या होता है कि 1759 में डच और अंग्रेज़ों में लड़ाई होने लगती है, जिससे डचों की हार हो जाती है और अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। इस युद्ध को हम वेदरा की युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आप सभी ने जाना कि सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के आने के बाद कौन आए, डच आए। डचों के बाद कौन आएगा, अंग्रेज आएंगे, उसके बाद फ्रांसीस आएंगे, और उसके बाद हमारा जो इतिहास हो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जब अंग्रेज आएंगे तो वे क्या करेंगे कि हमारे देश में पहले व्यापार करेंगे, फिर हमारे देश पे कब्जा करते जाएंगे और यहाँ के गवर्नर बनेंगे और भारत के वायसराय बनेंगे। इन सभी के बारे में भी हम क्या करेंगे, आगे पढ़ते चलेंगे। ये हमारी पहली वीडियो थी। आगे की जो स्टोरी है उसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी खबर आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।